नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर पिछले 5 दिनों से घमासान नॉन स्टॉप जारी है। ऐतिहासिक जीत के बाद भी महायुति या फिर यूं कह लीजिए कि बीजेपी अपना सीएम तय नहीं कर पाई है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। शिंदे ने यह कहकर बीजेपी की राहें आसान कर दी कि पीएम मोदी और अमित शाह जिसे सीएम बनाएंगे उनको शिवसेना का समर्थन रहेगा। लेकिन क्या बीजेपी के लिए वाकई में इससे रास्ता क्लियर हो गया? ये रिपोर्ट देखिए। अब सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। महायुति जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है, साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी भी है और कुछ दूसरे छोटे दलों की भी भागीदारी है। सभी ने मिलकर इस बार एक साथ महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और महाविजय हासिल की। ऐसी विजय जिसे महायुति के नेता भी अकल्पनीय मान रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद से ज्यादा मिल जाना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कहा तो 26 नवंबर से पहले ही नई सरकार का गठन हो जाना था, मगर महायुति में शामिल दलों को जनता ने जिस तरह बम्पर सीटें दी और 5 दिन बीत जाने के बाद भी सीएम फेस पर कोई फैसला न होने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब आराम से सरकार बनाने की मुद्रा में आ गई है। अब तक मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर किसी नाम का फाइनल न होने के पीछे वजह माना जा रहा था, लेकिन अब शिंदे भी सीएम पद के रास्ते से हट गए। पिछले कई दिनों से चल रहे कयासों पर खुद एकनाथ शिंदे ने फुल स्टॉप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि वो सीएम पद की रेस से बाहर हो रहे हैं और बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेंगी उन्हें मंजूर होगा। ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। यानी एकनाथ शिंदे ने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया है। शिंदे के इस ऐलान से बीजेपी गदगद हो गई, शिंदे को बड़ा दिल वाला नेता बताने लगी, शिंदे की तारीफों के पुल बांधने लगी। इसके साथ ही महायुति में बीजेपी का सीएम बनाने का रास्ता भी साफ हो गया। जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को
निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। ये महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम पद की रेस से शिंदे के बाहर निकलने से विपक्षी महाविकास अघाड़ी को तंज कसने का एक बड़ा मौका मिल गया। लीडरशिप जो है वो क्या चीज है वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। क्या आज तक के जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। उधर अजित पवार पहले से ही सीएम की रेस से अलग है। अजित कैंप की एनसीपी ने पहले ही बीजेपी के सीएम को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुकी। अब ऐसे में फैसला बीजेपी को लेना है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अपने दम पर बीजेपी ने 132 सीटें जीती है, जो बहुमत के काफी करीब है। ऐसे में गेंद बीजेपी के पाले में आ गया है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे सीएम पद का मामला और उलझ गया है। जानकारी के मुताबिक अब गुरुवार को महायुति के तीनों दल के नेता दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे और इसी बैठक में सीएम के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी। एकंदरीतच उद्या आम्ही तिघही जण दिल्लीला जाणार आहोत। दिल्लीला गेल्यानंतर आमचं पुढचं सगळं बाकीची चर्चा त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, सरकार ते अस्तित्वात त्या ठिकाणी येईल। नाम भले ही किसी का अभी फाइनल ना हुआ, भले ही महायुति का कोई नेता सीएम फेस को लेकर कुछ बोलने से परहेज कर रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुंबई में ताजपोशी तय है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस बीच एक तरफ जहां शिंदे ने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस से अलग होने का ऐलान किया, तो वहीं उनके यानी शिवसेना के तमाम सांसद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला है वो महायुति को बहुत बड़े पैमाने पे मिला है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय एचएम साहब का बहुत बड़ा योगदान था। अमित जी शाह साहब ने बहुत सारी रैलियां महाराष्ट्र में करी, हर इलाके में वो खुद गए और उनका धन्यवाद प्रकट करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना, इसलिए सारे लोगों ने एक साथ मिलके आदरणीय एचएम साहब की, शाह साहब की टाइम मांगी थी। उस हिसाब से हम लोग आज मिले। अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिंदे की सेना की ये मुलाकात बस आभार प्रकट करने भर की थी या फिर अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रही है, ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह शिंदे ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है, उसके पीछे के सियासी मायने क्या है, ये भी जान लीजिए।
एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि उनको ऐसा बयान देना पड़ रहा है। हालांकि वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और ये महायुति का पूरा जो चुनाव का जो पूरा चेहरा अगर बनाकर किसी को पेश किया गया है तो एकनाथ शिंदे को ही पेश किया गया है। लाडली बहन योजना हो या 3 सिलेंडर की गैस योजना हो, ये एकनाथ शिंदे की ही दिमाग की उपज थी और इसका फायदा भी महायुति को इस चुनाव में मिला है। महायुति में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो 131 सीटें 288 सीटों में जीती है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57 सीटें मिली हैं और अजीत पवार को 41 सीटें मिली हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है कि जो एनडीए के जो मुखिया हैं अमित शाह और मोदी जी, वो जो चाहेंगे उसे एकनाथ शिंदे मान्य करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे एक मजबूरी भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये जान चुके हैं कि उनकी सीटें बीजेपी से आधे में हैं और 167 विधायकों ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया जाए ऐसी मोहर लगा दी है।